जय द्वारकाधीश साथियों, आज मैं आपको हिंदुस्तान के 4 धामों में से एक श्री द्वारकाधीश की यात्रा के बारे में बताता हूँ। द्वारका आने के क्या क्या साधन हैं, यहाँ रुकने और खाने की क्या व्यवस्था है, और द्वारकाधीश मंदिर के अलावा यहाँ पर द्वारका में और द्वारका के आसपास अन्य दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं। मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक मेरे साथ बने रहें। मैं सभी जानकारियाँ कम समय में विस्तार से दूंगा आपको। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि यहाँ द्वारका में रेलवे स्टेशन है। अगर आप द्वारका ट्रेन से आने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो द्वारका के लिए बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, पटना, हैदराबाद व अहमदाबाद आदि से सीधी ट्रेनें हैं। अगर आप बस द्वारा आना चाहते हैं तो आपको गुजरात राज्य परिवहन निगम एवं प्राइवेट बसें अहमदाबाद तथा राजकोट से सीधे द्वारका तक मिल जाएगी। द्वारका के नज़दीक पोरबंदर हवाई अड्डा है। अगर आप बाई एयर द्वारका आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो पोरबंदर से द्वारका की दूरी 100 किलोमीटर है। पोरबंदर से आप बाई ट्रेन, बाई बस या फिर हायर करके टैक्सी से भी आ सकते हैं। मैं खुद भी पहले पोरबंदर आया था। पोरबंदर में विश्व का एकमात्र मंदिर भगवान श्री कृष्ण के मित्र एक गरीब ब्राह्मण पुत्र के पुत्र सुदामा जी का मंदिर है, जिसका वीडियो मैंने इस वीडियो से पहले मेरे चैनल टूर विद करण पर डाला है। साथियों, इसी प्रकार की धार्मिक स्थानों की संपूर्ण जानकारी की वीडियो अपलोड करता हूँ। चैनल टूर विद करण को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझसे जुड़े रहें। द्वारका पहुंचने के बाद सबसे पहले मंदिर के पास स्थित गोमती नदी में स्नान करना चाहिए। नए वस्त्र धारण कर मंदिर जाने से पहले आपको फोन, पर्स व अन्य कीमती सामान निःशुल्क लॉकर में या फिर जिस दुकान से आप प्रसाद खरीदते हैं उस पर रख देना चाहिए। स्नान पश्चात जय द्वारकाधीश के जयकारों के साथ मंदिर दर्शन को प्रस्थान करें। मंदिर के खुलने का समय सुबह 6:30 बजे से 1 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 9:30 बजे तक का है। अगर आप आरती में शामिल होने का सौभाग्य चाहते हैं तो मंगला आरती सुबह 7:30 बजे, श्रृंगार आरती 10:30 व 11:30 बजे तथा संध्या आरती शाम 7:45 बजे और शयन आरती 8:30 बजे होती है। मंदिर परिसर में द्वारकाधीश व अन्य मंदिर की नक्काशी बहुत शानदार है। अंदर प्रवेश करने पर आपको सपने के सच होने की अनुभूति होगी। द्वारकाधीश दर्शन के पश्चात अब मैं आपको द्वारका में ठहरने की व्यवस्था के बारे में बताता हूँ। यहाँ रात्रि विश्राम के लिए 3 तरह की व्यवस्थाएं हैं। पहला, यहाँ अनेक धर्मशालाएं हैं। आपकी सुविधा के लिए द्वारका की 10 मुख्य धर्मशालाओं के नाम तथा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूँ, जिससे यहाँ आने से पहले या यहाँ आकर कमरे की उपलब्धता का मालूम कर सकते हैं। धर्मशालाओं में 300 से लेकर 800 रुपये तक चार्ज रहता है। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर यहाँ मंदिर ट्रस्ट की ओर से गेस्ट हाउस है, जिसमें 500 से 800 रुपये तक नॉन एसी रूम मिल जाता है। इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन होटल है, जहां पर आपको 500 से लेकर 1000 रुपये में नॉन एसी तथा 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक एसी रूम अवेलेबल है। कि होटल्स के रूम चार्जेज सीजन के हिसाब से कम ज़्यादा होते रहते हैं। अब रही बात भोजन की, तो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भोजन प्रसादालय है, जिसमें केवल 20 रुपये में एक समय का भोजन मिल जाता है, जिसका समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम को 6 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक है। इसके अलावा यहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट एवं भोजनालय है, जिसमें आप 80 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति थाली के हिसाब से खाना खा सकते हैं। बाकी अगर आप स्पेशल डिश के साथ ऑर्डर करते हैं तो 150 रुपये से 220 तक अच्छा भोजन मिल जाता है। और साथियों, अब मैं आपको द्वारका जी के अंदर दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं यह बताता हूँ। इसके पश्चात आसपास कौन कौन से स्थान है पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि ऑटो वगैरह के क्या चार्जेज हैं। तो जब भी आप द्वारका पधारें तो द्वारकाधीश के दर्शन पश्चात सबसे पहले स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन करें। अगर आप पति पत्नी या परिवार सहित हैं तो बता दूं कि ऑटो वाला 400 से 500 में द्वारका नगरी के सभी स्थानों के दर्शन करवा देगा। लेकिन अगर अकेले हैं तो शेयरिंग में ऑटो वाला आपसे 80 से 100 रुपये चार्ज करेगा। अगला है श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। यह शंकर भगवान का बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ आप जब भी पधारें तो यहाँ मंदिर परिसर में लगे हुए हैंडपंप से जल लेकर शंकर भगवान का जलाभिषेक जरूर। देवों के देव महादेव के जब भी मंदिर जाएं तो मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। आपके मन को बड़ा ही सुकून मिलेगा। इनके अलावा देखने लायक दूसरी जगह द्वारका का समुद्र तट, गायत्री शक्तिपीठ, जो कि समुद्र के किनारे बड़ी शांत जगह स्थापित है, द्वारका का लाइट हाउस,
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारका में अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे लोकप्रिय बाजार बथान चौक है। यहाँ सबसे ज़्यादा खरीदी जाने वाली कढ़ाई वाली जूतियाँ, पटोला सिल्क साड़ियाँ और गुजराती घाघरा चोली आदि हैं। गोमती नदी पर बनाया हुआ सुदामा सेतु, गीता भवन जिसकी दीवारों पर गीता जी के श्लोक लिखे हुए हैं। इस बीच में आपको बता दूं कि द्वारकाधीश मंदिर के ऊपर 52 गज का ध्वज फहराता है जो कई किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। दिन में 5 बार आरती होती है और 5 बार ही ध्वज बदला जाता है। ध्वज के फहराने की आने वाले 2 साल तक एडवांस बुकिंग हो रखी है। ऑटो वाला अभी तक जो मैंने आपको बताए हैं द्वारका नगरी के अंदर स्थित जितने भी दर्शनीय स्थान है उनके दर्शन करवाता हुआ सबसे आखिर में आपको श्री भड़केश्वर महादेव मंदिर जो कि समुद्र के बीच में स्थित है उनके दर्शन करवाने को लाएगा। मान्यता है कि 5000 साल पहले यह शिवलिंग अरब सागर में प्रकट हुआ था, यानी यह स्वयंभू शिवलिंग है। यह मंदिर दर्शन के लिए दिन भर खुला रहता है, लेकिन सुबह 8 से 12 बजे तक ही शिवलिंग का जलाभिषेक होता है। साथ ही बता दूं कि यहाँ आने का सबसे बढ़िया समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, क्योंकि जब उत्तरी भारत भयंकर ठंड और शीतलहर की चपेट में रहता है उस समय यहाँ पर ठंड बिल्कुल न के बराबर रहती है। और साथियों, आप जब भी द्वारका पधारें तो 2 दिन दर्शन व भ्रमण का कार्यक्रम बनाकर आएँ, क्योंकि पहले दिन द्वारकाधीश तथा स्थानीय दर्शनीय स्थानों के दर्शन करें तथा दूसरे दिन द्वारका के आसपास स्थित जगहों के दर्शन करें। लेकिन अगर एक ही दिन का प्रोग्राम बनाकर आएंगे तो आपकी स्थिति दौड़ा दौड़ा भागा भागा सी हो जाएगी। और साथियों, अब मैं आपको द्वारका जी के आसपास दर्शनीय स्थलों के बारे में जानकारी देता हूं। द्वारका से 30 किलोमीटर की दूरी पर भेट द्वारिका है, जहां पर जाने के लिए पहले ओखा जाना पड़ता है। इसके पश्चात वहां से बोट या हाल ही में नए बने केबल ब्रिज के द्वारा भेट द्वारिका जाते हैं। यह समुद्र के बीच टापू पर स्थित है। इसे भेट द्वारिका भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सुदामा जी और श्री कृष्ण भगवान की भेंट हुई थी। ओखा से भेट द्वारिका तक जाने के लिए 2 विकल्प है। पहला हिंदुस्तान का सबसे लंबा केबल पुल सुदर्शन सेतु तथा दूसरा बोट के द्वारा। अगर आप मेरी तरह पक्षी प्रेमी हैं और आपके पास समय है तो पक्षियों से अटखेलियाँ करते बोट से जाएं। ओखा जाते समय द्वारका से 3 किलोमीटर की दूरी पर रास्ते में ही रुक्मिणी मंदिर है, उसके दर्शन अवश्य करें। और हाँ, भेट द्वारिका मंदिर में प्रसाद के रूप में चावल चढ़ते हैं। भेट द्वारिका में मुख्य मंदिर दर्शन के पश्चात पास में ही 200 मीटर की दूरी पर कृत्रिम सोने की द्वारिका है, जिसके दर्शन भी करें। यहाँ पर प्रति व्यक्ति 40 रुपये का टिकट लेना पड़ता है तथा 5 से 10 वर्ष के बच्चे का आधा यानी 20 रुपये लगते हैं। सोने की द्वारिका में श्री द्वारकाधीश यानी कृष्ण भगवान की बाल लीलाएँ हैं। चारों धाम, नवग्रह एवं मीराबाई आदि जैसे भक्तों की सजीव झांकियाँ हैं, जिसको देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। भेट द्वारिका में दर्शन पश्चात आप यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री नागेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने जाएं। और हाँ, ज्योतिर्लिंग के दर्शन को जाते समय रास्ते में स्थित गोपी तालाब के दर्शन करते जाएं। भागवत कथा के अनुसार गोपियाँ इसी तालाब में समा गई थी, जिन्हें मोक्ष प्राप्त हो गई थी। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने कई बार जलाभिषेक किया था। श्री नागेश्वर महादेव मंदिर दर्शन के साथ ही आपकी द्वारका धाम की यात्रा पूरी हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ की यात्रा के दौरान होने वाले कुल खर्चा यानी बजट के बारे में बता देता हूँ। आपका होटल में ठहरने का एक रात्रि का खर्चा 1000 रुपये प्रति व्यक्ति तथा खाने पर 500 रुपये प्रति व्यक्ति लगता है। और ट्रांसपोर्टेशन पर अगर आप शेयरिंग ऑटो से घूमते हैं तो प्रति व्यक्ति 200 रुपये लगता है। लेकिन आप द्वारका के आसपास घूमने के लिए बाइक या स्कूटर हायर करते हैं तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाएगी, जिसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। यानी कि 1700 से लेकर 2000 रुपये पर डे के बजट में आप 2 दिन में आराम से यात्रा कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट हाउस या धर्मशाला में रुकते हैं तो इससे आधे बजट में भी यात्रा कर सकते हैं। द्वारका तक आने का खर्चा द्वारका से दूरी और बाई ट्रेन बाई एयर आप जिस साधन से आ रहे हैं उस पर निर्भर करता है। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको मेरा प्यार भरा अभिवादन। इसी प्रकार के धार्मिक स्थानों की जानकारी के लिए मेरे चैनल टूर विद करण को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जल्दी ही अगले वीडियो में रामेश्वरम धाम की संपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मिलता हूँ।